दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं आपको कुछ सूत्र कुछ मंत्र बताऊंगा जो कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जब भी मैं अपने सेमिनार्स में लोगों से ये पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है, कौन कौन रिच होना चाहता है, तो वहां पे बैठे हुए सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके इस चीज के लिए एडमिट करते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और इनफैक्ट अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से कौन कौन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो आई एम श्योर आप में से हर कोई बंदा यही कहेगा कि यस, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो क्यों नहीं पाता, वो चीज क्यों नहीं अचीव कर पाता जो अपनी लाइफ में वो इच्छा रखता है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कुछ बहुत जबरदस्त मंत्र ऐसे बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए जितने भी मंत्र हैं वो बड़े सिंपल हैं और ज्यादातर क्या होता है कि आप में से हर किसी को इसके बारे में पता होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में सिर्फ पता होता है और कुछ लोग इसके ऊपर काम करते हैं। यानी कि सिर्फ नॉलेज का होना ही इनफ नहीं होता, उस नॉलेज को अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये मान के चलें जो भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े सिंपल है। आपको इनके बारे में सिर्फ पता होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको ये जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ ना ये अपनी लाइफ में अप्लाई भी करने हैं। तो चलिए पहले मंत्र की बात करता हूँ। सबसे पहला, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर विश्वास की कमी होती है ना वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। बेशक ये बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है। राइट डायरेक्शन में किया हुआ हार्डवर्क आपको सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होएगी तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर बात करें सबसे ज्यादा मेहनत तो शायद रिक्शा चलाने वाला कर रहा है, या जो आपके घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है तो वहां पे जो मजदूर अभी वहां पे मजदूरी कर रहा होगा वो शायद आपसे कई गुना ज्यादा हार्डवर्क करता है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि राइट डायरेक्शन में की गई मेहनत ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो आप ये चेक जरूर करें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, डोंट कीप ऑन वेटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ सोचते ही रहते हैं। दोस्तों सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होएगा। आपके मन में बहुत बढ़िया बढ़िया अगर आइडियाज हैं, लेकिन अगर आप उन आइडियाज के ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल लोगों को जैसे ही कोई बेटर आइडिया आता है वो उसके ऊपर इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लंबे समय तक सिर्फ सोचते नहीं रहते हैं बल्कि उसके ऊपर काम करते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन। दोस्तों कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन मतलब कि आप जहां पे भी हैं सेटिस्फाइड है। अगर आप अपनी लाइफ में जहां पे भी हैं वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे, कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, तो आप ऑब्वियसली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सिर्फ कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है। आप छोटे से टाउन में रहते हैं और आपको ये विश्वास है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, और आपको ये पता है कि आपको यहाँ से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा, मे बी किसी बड़ी सिटी के अंदर जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, लेकिन आप सिर्फ इसीलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। आप अपने उस एरिया को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। अब आते हैं, डोंट जस्ट बी अ ड्रीमर, बी अ डूअर आल्सो। ड्रीमर और डूअर में क्या फर्क होता है? ड्रीमर वो होते हैं जो सिर्फ ड्रीम करते रहते हैं, जो सिर्फ सपने देखते रहते हैं,
लेकिन डूअर वो होते हैं जो सपने देखते भी हैं और उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स भी करते हैं। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कामयाबी नहीं मिलती है, आपको अपनी लाइफ में एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप प्लानिंग सिर्फ करते हो, सोचते सिर्फ रहते हो, सपने भी देखते हो, आपके अंदर विश भी है, लेकिन आप उसको पूरा करने के लिए एक्शंस नहीं लेते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एक्शन लेना स्टार्ट करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डोंट गिव अप, या आप नेवर गिव अप भी कह सकते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर ना बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अब बर्निंग डिजायर क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में सिर्फ विश करते हैं। विश का मतलब होता है चाहत, कि सिर्फ चाहते तो हैं सक्सेसफुल होना, लेकिन उनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती है। बर्निंग डिजायर मतलब ज्वलन इच्छा शक्ति। ज्वलन इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है आपको सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में। मतलब कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो चाहिए का मतलब चाहिए ही चाहिए। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आपको तब तक क्विट नहीं करना चाहिए, या कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, आपको इस चीज के लिए कमिटमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी मोटिवेशन के अंदर काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने के बाद वो गिव अप कर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये अपने साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करेंगे जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट बिग गोल्स। दोस्तों, लाइफ में अगर आपका कोई गोल नहीं है ना, तो आप कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि गोल्स आपके बड़े भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी लाइफ का कोई गोल ही सेट नहीं करते हैं। वो कभी भी ये चीज का प्लान नहीं करते हैं कि आज के 6 महीने के बाद वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप आज के 1 साल के अंदर वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, या इनफैक्ट आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। उनके पास रिटर्न गोल्स ही नहीं होते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज फॉलो थ्रू। दोस्तों, फॉलो थ्रू क्या होता है, आपने अपने लिए ड्रीम्स भी देख लिए, आपने अपने लिए प्लान्स भी कर लिए, आपने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी मंजिल की तरफ सही तरीके से बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, फॉलो अप थ्रू का मतलब होता है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आप अपनी मंजिल के कितने करीब पहुंच चुके हैं, या आप अपनी मंजिल की तरफ कितना बढ़ चुके हैं। आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप कितना उसमें से अचीव कर चुके हो। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए फॉलो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद आप अपने गोल्स भी भूल जाएंगे, और अगर गोल्स भूल जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपना एक्शन लेना भी भूल जाएंगे। तो लाइफ में हमेशा फॉलो थ्रू करना अपने गोल्स की तरफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज की या अच्छे मौकों की सिर्फ वेट ही करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप अपॉर्चुनिटीज की वेट करने की बजाय अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करना और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना स्टार्ट करें। दोस्तों, सही में सक्सेसफुल होने के लिए ना, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढनी होती हैं, और दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सिर्फ वेट ही करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब लास्ट में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ना, दैट इज टेक वन स्टेप एट अ टाइम। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक बार में चाहे एक ही स्टेप उठाएं। बहुत सारे लोग ना एकदम से बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं यार ये अचीवमेंट वो नहीं कर पाएंगे, तो वो छोटे छोटे कदम भी नहीं उठाते हैं। दोस्तों, हजारों मील की जो यात्रा है ना, हजारों मील का सफर, वो भी एक स्टेप से ही शुरू किया जाता है और एक एक स्टेप करके ही चला जाता है।
तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो एकदम से कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के बारे में मत सोचें। ऐसा मत सोचें कि आप रातों रात में स्टार बन जाएंगे, रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी भी बंदे को सक्सेसफुल होने के लिए कई सालों की, कई महीनों की कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें और अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ मंत्र जो आप अपनी लाइफ में अगर अपनाएंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये वो मंत्र हैं जिनको अपना के बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। अगर वो लोग हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।